इन 3 निकम्मों को हटाओगे तभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी के 2 मैच जीत पाओगे, वनडे सीरीज जीत पाओगे। नहीं तो एक बार फिर से नाक कटाओगे, मुंह की खाओगे, सीरीज हार जाओगे। जी हां, बहुत सख्त शब्दों में मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आपने 3 फिसड्डियों को नहीं हटाया तो आप ये सीरीज हार जाएंगे, लिख कर ले लीजिए। क्योंकि बहुत टाइम से हम ये देख रहे हैं कि लगभग ये मानकर चलिए मार्च के बाद अब जाकर आप कोई वनडे सीरीज खेल रहे हैं तो कुछ खिलाड़ी मैच प्रैक्टिस है नहीं, वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये सबको उम्मीद थी। और उनको ये लेवरेज दिया भी जाता है कि चलो यार बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 मैच दे दो। लेकिन आप ये दो 1-2 मैच दे दो, नहीं चल पाएंगे कोई बात, थोड़ा टाइम दे दो। इसके चक्कर में आप सीरीज तो नहीं हार सकते ना, आप अपनी नाक तो नहीं कटा सकते ना ऑस्ट्रेलिया में। ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है जिसने आपको वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में रौंदा था आपके घर में आकर। आपको भूलना नहीं है, आपको बदला लेना है इनसे, इनको इनके घर में हराना है। और आप उल्टा क्या कर रहे हैं, शर्मनाक तरीके से, एक तरफा तरीके से 7-7 विकेट से हार रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की गर्दन तक नहीं पकड़ पा रहे हैं मैच में आप, कि उसको थोड़ा सा सफोकेशन, उसको लगे कि यार हम हार सकते थे। वो तो बड़े आराम से उछलते कूदते हुए मैच जीत गई और आप कुछ नहीं कर पाए। क्या इतनी नाक कटाने वाली हार तो हम डिजर्व नहीं करते हैं? इतनी घटिया टीम तो नहीं है हमारी। लेकिन अगर आप 3 फिसड्डियों को नहीं हटाएंगे तो जरूर आप पूरी सीरीज हार जाएंगे, पूरी सीरीज गवाएंगे, नहीं जीत पाएंगे। कौन कौन से ये 3 फिसड्डी हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। पहला नाम रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा के पास अपना फिटनेस बची है, ना वो फॉर्म है। आप याद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था, वहां श्रेयस अय्यर हमारे टॉप बैटर रहे थे। और वो तो कब की थी, लगभग 7-8 महीने पहले थी, मार्च में थी। अब अक्टूबर आ गया है, तब भी बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं था, अब भी नहीं है। चलो तब तो कप्तान थे तो जिता दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में हमें, तो हमने सबने कहा कि बहुत तारीफ है। लेकिन यार वो खुद ही रिटायर नहीं होने की बात कर रहे हैं, पता नहीं कब तक खेलेंगे। 60 साल तक खेलते रहोगे क्या भैया? ना फॉर्म है आपके पास, ना वो उम्र है, ना वो फिटनेस है। तो अगर आप रोहित शर्मा को ऐसे ही खिलाते रहेंगे तो ऐसे ही आप हारते रहेंगे। अब क्योंकि रोहित शर्मा की जगह पर ज्यादा डिजर्विंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बैठा है, यह अन्याय है उसके साथ कि आप उतना डिजर्विंग बल्लेबाज रोहित शर्मा की वजह से नहीं खिला रहे। तो आप ये करेंगे तो हारेंगे। इसके बाद दूसरे खिलाड़ी हैं वॉशिंगटन सुंदर। भाई कुलदीप यादव क्यों नहीं खिला रहे हो आप? कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी 50 ओवर के मैच में क्या कर सकती है? आपने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में क्या गजब की गेंदबाजी की थी उस गेंदबाज ने। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज हमेशा से परेशान होते हैं कुलदीप यादव के सामने, पढ़ नहीं पाते हैं। और आप यार सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर लेते हैं तो आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे। क्या किया सुंदर ने? 10 गेंदें खेली तो मार दिए 30 रन। 10 गेंदों पर 10 बनाए थे तो कुलदीप यादव बना देते। लेकिन गेंदबाजी से कम कुलदीप यादव मैच पलटने की क्षमता रखते हैं, एक एक ओवर में 3-3 विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। वो जादू है उनकी उंगलियों में। एशिया कप में आपने देख लिया होगा। लेकिन आप कुलदीप यादव को नहीं खिला रहे, सुंदर को खिला रहे हैं। तो सुंदर को खिलाते रहोगे तो ऐसे ही हारते रहोगे। कुलदीप को बाहर बैठाओगे, फिर से हार के बाद वापस आओगे। 2 खिलाड़ी हो गए, अब तीसरा खिलाड़ी हर्षित राणा। भाई क्या कौन सा अमृत पी के आया है ये खिलाड़ी? क्या इसने डोमेस्टिक में कर दिया है? क्या कर दिया ऐसा जो आप हर मैच में हर्षित राणा के पीछे पड़े हुए? हर्षित राणा गजब के एकदम हर मैच में खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं बिना किसी बात के। मतलब क्या ऐसा कर दिया हर्षित राणा ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या ऐसी गेंदबाजी कर देते हैं? पहले वनडे में उन्होंने भी ना कटाई भाई, पर्थ जैसे विकेट में जहां पर मिचेल स्टार्क कान के पास से गेंदें निकाल रहे हैं, विराट कोहली जैसा बड़ा विकेट ले रहे हैं, वहां पर विकेट को तरस गए हमारे हर्षित राणा। पर्थ तो ऐसा विकेट था जो उनकी गेंदबाजी को पूरा सूट करता है। उनको तो 4 ओवर में कुछ 12-13 रन देकर 2-3 विकेट निकालने चाहिए थे। उल्टा हुआ क्या? भाई साहब ने 6 की इकॉनमी से भी ज्यादा से रन दे दिए और कोई विकेट भी नहीं निकाल पाए। तो भाई ऐसी गेंदबाजी जो विकेट उनके लिए जन्नत है, वो उस विकेट पर अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी सीरीज में क्या करेंगे? हर्षित राणा को हटाओ, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आओ, वो ज्यादा बेटर गेंदबाज है। तो इन 3 निकम्मों को हटाओगे तभी सीरीज जीत पाओगे, यह मेरा मानना है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।